यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा केशव दुत्कारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हम महाभारत के एक पात्र को देखते हैं, भीष्म पितामह, और प्रायः उनकी गलतियों को तो हम इंगित करते हैं लेकिन उनसे सीखते नहीं हैं। एक महापुरुष होने के बाद भी उन पर कुछ दोषारोपण हैं और वो रहेंगे, सदैव रहेंगे। मैं ये बात कहने का प्रयास करती हूँ कि जब हम कहीं कोई अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, तो जिस प्रकार हम आज भीष्म पितामह पर इतने महान व्यक्तित्व होने के बाद भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वो प्रश्न चिन्ह हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हम पर लगाएंगी, क्योंकि तब आधुनिक भीष्म पितामह हम लोग होंगे। तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ, उससे पहले मुझे 4 पंक्तियाँ और याद आती हैं कि मैं क्या हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। पुनः एक मुक्तक से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ गीतों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। अब एक गीत से आपको जोड़ती हूं जो मैंने भूमिका पहले ही बता दी है आप लोगों को। यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और क्यों धिक्कारा जाएगा, एक बंद पढ़ती हूँ कि जब नग्न सभ्यता करने को, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को। सब पुण्य भेंट हो जाते हैं ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध हो पाप निहारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और एक बंद पढ़ती हूं, याद करिए एक दृश्य कि एक सभा है जिसमें परिवार के सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वहां बधू को खींचकर बालों से लाया जाता है। उसको एक दृश्य को अपने सामने लाइए और एक बंद सुनिए कि वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है।
मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य वधु का चीर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और एक गीत सुनिए, एक बंद सुनिएगा। उसकी भूमिका ऐसी है कि प्रभु श्री कृष्ण जब बिल्कुल ये घोषणा हो ही चुकी थी कि महाभारत होना ही है, तब भी उन्होंने आखिरी प्रयास किया था अपना, और वो गए थे कौरवों के पास, उनसे कहा था कि तुम्हारे ही भाई हैं, ज़्यादा मत दो, केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव, और उनसे ही युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन वहाँ पर भी कौरवों ने श्री कृष्ण को दुत्कार दिया और भीष्म पितामह चुप बैठे हुए थे। और वो ये लोग यही समझ पाए कि जो सामने बैठा हुआ है वो कौन है, वो साधारण दूत नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। तो मैं उसको समर्पित करती हूँ बंद कि सब जिसको दूत समझते हैं, प्रभु श्री कृष्ण, कि सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। सब जिसको दूत समझते हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है, अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो भूमंडल का स्वामी है, अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है, जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है, जो चक्र सुदर्शन धारी है, कौरव उसको क्या बांधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है, कौरव उसको क्या बांधेंगे। यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा के शब्द उत्कारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा।